हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पूरा सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। क्वेश्चन बहुत किए थे, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम, उसके बाद कैसे रेजिस्टेंस से पोटेंशियल ड्रॉप कितना कितना क्या क्या होता है उसको, मतलब कि मान लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 70% कवर हो चुका है। ठीक है, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में बस क्या रह गया है, मेजरमेंट ऑफ करंट कैसे किया जाता है, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट रह गया है, और उसके बाद एक रह गया चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन, और उसके बाद ग्रुपिंग अप सेल कि सेल को जैसे उसमें करते थे रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन, कि रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन कैसे किया जाता है, सेल का कम्बिनेशन पढ़ना है, और उसके बाद चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन और इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। 70% करंट इलेक्ट्रिसिटी का ख़त्म हो गया है। अब ज़्यादा नहीं जाएगा लेक्चर, अब लगभग पाँच छः लेक्चर जाएगा, 5 लेक्चर, ज़्यादा नहीं जाएगा, 5 लेक्चर 6 लेक्चर तक मान लीजिए, मैक्सिमम 6 लेक्चर, कम से कम 5 लेक्चर। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम किए थे बहुत ज़्यादा किए थे, अच्छा किए थे, और हम कुछ दिए थे प्रॉब्लम आपको दिए थे भी करने के लिए कि इसको कर लीजिएगा, किए होंगे, कमेंट नहीं किए हैं आप, कोई भी कमेंट नहीं किया है तो, लेकिन करिए। ठीक है, जो हम दे रहे हैं प्रॉब्लम उसको करिए, सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम जितना हम किए बताएं उसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, और क्या, और उसके बाद पूरा पढ़िए। सही है, पूरा एकदम 70% कवर हो गया है, उससे ज़्यादा अब कितना अब आएगा यार, कितना उतना सवाल बता दिए, सवाल मतलब थ्योरियो नहीं उतना नहीं बताए हैं, थ्योरी तो मतलब थ्योरी तो सफिशिएंट में बताया, थ्योरी भी सफिशिएंट है, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो उसको कीजिए। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ अ सेल। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए आज का हेडिंग डाल दीजिए चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ सेल। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ सेल, हेडिंग ये डाल दीजिए। और इसमें भी देखिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन होता क्या है, पहले होता क्या है समझिए इसको। जैसे कि मान लीजिए कोई सेल है, कोई बैटरी है, कभी कभी आप देखते हैं कि जैसे मोबाइल लिए हैं तो मोबाइल को चार्ज कर देते हैं, उसके बाद यूज़ करते हैं, खूब यूज़ करते हैं, चार्ज फिर ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद फिर चार्ज लगाते हैं। तो जब हम बैटरी को यूज़ कर रहे हैं तो उस समय वो बैटरी किस कंडीशन में, मतलब जनरली बताने के लिए, हम समझाने के लिए पूछ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बैटरी है, उसको चार्ज किया, उससे कोई बल्ब जला है, ठीक है, तो नॉर्मली आप देखेंगे जनरली ना कि वो बैटरी जलने के बाद बंद हो जाता है, फिर चार्ज करते, फिर ऐसा क्यों, एक पूरा जलता ही क्यों नहीं रहता। मेन बात होता है कि जैसे उस बैटरी में कुछ केमिकल होते हैं, वो केमिकल उस चार्ज से रिवर्स करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है उस केमिकल में बैटरी के। अब उसके बाद जब वो हम उसका यूज़ करते हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में और उसमें रिवर्स डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में चेंज होते रहते हैं। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाता है, ठीक है, जब कंडीशन इक्विलिब्रियम उस बैटरी में आ जाता है तो ना तो यह कोई रिएक्शन आगे होता है, ना तो कोई रिएक्शन पीछे होता है, लेकिन दोनों बराबर होता है। इसीलिए कोई बैटरी ना तो पॉजिटिव वर्क करता है, ना तो नेगेटिव वर्क करता है। लेकिन जब हम चार्ज करते हैं तो एक तरफ डायरेक्शन में वो रिएक्शन शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हम उसमें एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो वह रिएक्शन एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, अब एक डायरेक्शन में बचा रह जाता है रिएक्शन। तो जब हम उसका अब वह चार्ज हो जाता है, लेकिन जब हम उसका बैटरी का यूज़ करते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो वह रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में, वह रिएक्शन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होने लगता है। अब दोनों डायरेक्शन में तब तक रिएक्शन होता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम आ ना जाए, और इक्विलिब्रियम आते ही बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही होता है, जैसे कि डिस्चार्जिंग कंडीशन, जैसे बैटरी का यूज कर रहे हैं बैटरी का, तो बैटरी का जब यूज कर रहे हैं आप तो बैटरी से करंट निकल रहा है, ठीक है, और बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब बैटरी से करंट निकलेगा तो बैटरी डिस्चार्ज होगा, उसको कहते हैं डिस्चार्जिंग कंडीशन। बैटरी को चार्ज लगा दिए तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो रहा, बैटरी चार्ज हो रहा है, क्योंकि बैटरी में करंट अब जा रहा है, तो उसको कहेंगे चार्जिंग कंडीशन। बस यही होता है कि यानी बैटरी में अगर आप यूज़ करें बैटरी का, तो बैटरी को यूज़ करेंगे तो बैटरी से करंट निकलेगी, तो क्या हो जाएगा डिस्चार्जिंग कंडीशन, क्योंकि उस कंडीशन में जब बैटरी से करंट निकलेगी तो बैटरी यूज हो रहा होगा और उसमें बैटरी डिस्चार्ज होगा, तो उसको कहेंगे डिस्चार्जिंग कंडीशन।
लेकिन जब हम बैटरी को करंट से लगा देंगे, बैटरी में करंट देंगे, तो उस समय बैटरी चार्ज होगा, नहीं होता है मोबाइल चार्ज, तो बैटरी चार्ज होगा, तो उसको कहेंगे चार्जिंग कंडीशन। ठीक है, यही होता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन। पहला हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल दीजिए पहला डिस्चार्जिंग कंडीशन, डिस्चार्जिंग कंडीशन, डिस्चार्जिंग कंडीशन, पहला हेडिंग डाल दीजिए डिस्चार्जिंग कंडीशन, डिस्चार्जिंग कंडीशन। सही है ना सब? स्पेलिंग मिला लीजिएगा, तनी इधर उधर बढ़ा जाए तो ये मत सोचिएगा कि नहीं यही होगा गड़बड़ वाला, अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए डिस्चार्जिंग कंडीशन में होता क्या है, मान लीजिए कि यह कोई सेल है, क्या है, सेल है। अब देखिए सेल है, ध्यान से देखिएगा, जो बना रहे हैं डबुआ ना, उस सेल है, मतलब बैटरी है। और इस बैटरी को मान लीजिए यह पॉइंट ए रखिए और यह पॉइंट बी रखिए। ठीक है, बैटरी का टर्मिनल हुआ, जैसे दूर देखेंगे कि कभी लिए होंगे वो वाला बैटरी है, दूर टर्मिनल है, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला टर्मिनल दूर नहीं होता है, वही टर्मिनल इसको माने हैं, ये टर्मिनल है। ठीक है, बैटरी का टर्मिनल है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं, अब देखिए बैटरी है तो बैटरी में ही थोड़ी है कि पूरा रिएक्शन करेंगे तो पूरा रिएक्शन पूरा एनर्जी में आ जाएगा, पूरा रिएक्शन जो रिएक्शन हो रहा है पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। उसमें भी बैटरी में भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब ये थोड़ी होता है कि कहीं तार रहता है उसमें ऐसे ऐसे बना रहता है उसमें, ऐसे थोड़ी, मतलब रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, वहाँ तक जाने में कितना रुक चुका होगा, कहीं भी रुक सकता है, किसी भी टकराव से कैसे भी, उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो बैटरी में भी कुछ रेजिस्टेंस होगा ना कहीं रुकावट होगा ना कुछ, तो उसको बैटरी का जो रुकावट होता है उसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल आर से इसको डिनोट कर दिए हैं, ऊँचों से डिनोट कर सकते हैं हम स्मॉल आर से। और बैटरी को जो हम एक तार से जोड़े हैं, अब किसी भी तार से जोड़ देंगे हम तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए कि उसका रेजिस्टेंस आर है, कैपिटल आर। क्या है? कैपिटल आर। अगर हम कहें कि यह किस कंडीशन में, डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, तो डिस्चार्जिंग कंडीशन का मतलब कि करंट इसमें से निकला होगा, इसमें से करंट ऐसे निकलेगा, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, तभी तो डिस्चार्जिंग कंडीशन में जा रहा है ना। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला। अगर हम आपसे कहें कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, तब क्या करेंगे? देखिए क्या करना है, बस ए से बी तक चलना है आपको, सिंपल। अच्छा, ए से बी तक निकालना है तो देखिए वी ए माइनस पॉजिटिव से निगेटिव माइनस ई, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर करंट इधर जा रहा है, हम जा रहे हैं इधर, तो प्लस आई इंटू आर इक्वल्स टू वी बी, यानी वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू आई माइनस ई माइनस आई आर। दिस इज अ कंडीशन फॉर डिस्चार्जिंग कंडीशन। ये डिस्चार्जिंग कंडीशन के लिए कंडीशन है, डिस्चार्जिंग कंडीशन के लिए यही कंडीशन है, फल होगा कि उसके टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस होगा, जो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसके इस बैटरी के ईएमएफ और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के करने के बाद, डिक्रीज करने के बाद ये इतना तक बचेगा, इसका टर्मिनल पोटेंशियल। ये कंडीशन होगा डिस्चार्जिंग कंडीशन के लिए, देख लीजिएगा इसको, या अब रटने वाली बात है नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। डिस्चार्जिंग कंडीशन का मतलब कि करंट आ रहा है, करंट आने का मतलब आप चलना तो जानते ही हैं, करंट निकाल कर आराम से चल लेंगे। अच्छा, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इन डिस्चार्जिंग कंडीशन बैटरी परफॉर्म्स पॉजिटिव वर्क। अच्छा, डिस्चार्जिंग कंडीशन में बैटरी तो पॉजिटिव वर्क परफॉर्म करेगा ही। पहले देखें चल रहा है कि वीडियो की हम ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? नहीं भाई, चल रहा है यार, ठीक है चल रहा है। अच्छा, ये देखिए डिस्चार्जिंग कंडीशन में, इन डिस्चार्जिंग कंडीशन बैटरी परफॉर्म्स पॉजिटिव वर्क, क्योंकि पॉजिटिव वर्क परफॉर्म कर रहा है। अब पॉजिटिव वर्क परफॉर्म करेगा तो डेवलप्स क्या करेगा? डेवलप्स पॉजिटिव पावर, और पॉजिटिव पावर डेवलप करेगा। अच्छा, पॉजिटिव पावर डेवलप कर रहा है, इसका मतलब कि देखिए पॉजिटिव वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो बताया ना कि केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीज कर रहा है।
so energy of chemical reaction will decreases. यानी कि बैटरी जब पॉजिटिव वर्क फॉर्म कर रहा है तो पॉजिटिव पावर डेवलप करेगा, और पॉजिटिव पावर डेवलप करेगा यानी कि अपनी एनर्जी को कम करेगा। अब किसी भी बैटरी का यूज करेंगे तो उसका एनर्जी कम होगा, केमिकल एनर्जी, तभी तो बैटरी डिस्चार्ज होगा, ना। तो ये देखिए कंडीशन होता है बी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू आई माइनस ई आई इंटू ई माइनस आई आर। डिस्चार्जिंग कंडीशन के लिए होता है, पहले वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया डिस्चार्जिंग कंडीशन। चार्जिंग कंडीशन बता देंगे, फिर उसके बाद जब सवाल करवाएंगे ना, बस कुछ है नहीं, सवाल करवाएंगे तब सबको समझ में आएगा कि यार छोटा सा बात है लेकिन सब समझ में आ जाएगा। यही होता है कि पॉजिटिव वर्क परफॉर्म करता है, पॉजिटिव पावर डेवलप करता है, तो केमिकल एनर्जी इसकी डिक्रीज होती है। और कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझिए ना। कंसेप्ट डिस्चार्जिंग कंडीशन का क्या है कि बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, यानी उसका यूज हो रहा है, यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि बैटरी से करंट निकल रहा है। अब उससे रिलेटेड कोई सवाल कर लेंगे, बस इतना कंसेप्ट याद रखिएगा। नोट कर लीजिए, वीडियो रोकर फिर बता रहे हैं आगे। वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो रोकर इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए। हो गया, मिटा रहे हैं तब। अब दूसरे का हम पढ़ेंगे चार्जिंग कंडीशन। कौन वाला? चार्जिंग कंडीशन। देखिए चार्जिंग कंडीशन होता क्या है कि बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं। मतलब देखिए जैसे कि मान लीजिए ये बैटरी है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इसका, और इस बैटरी को हम कोई रेजिस्टेंस आर से जोड़ दिए हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये सेल है आपका, ये क्या है? बैटरी है। क्या है? बैटरी है। ये पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, और उसके बाद इसका ईएमएफ दिया है ई। चार्जिंग कंडीशन का मतलब कि बैटरी में चार्ज हो रहा है, यानी करंट बाहर से जा रहा है, आई करंट बाहर से जा रहा है। बैटरी का मतलब बैटरी चार्जिंग कंडीशन का मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है, और बैटरी चार्ज हो रहा है मतलब कि बाहर से करंट उस बैटरी को हम दे रहे हैं। अब बताइए कि अपने सोचिए कि जब बाहर से हम करंट बैटरी को देंगे तो बैटरी पर हम ना काम कर रहे हैं, यानी बैटरी निगेटिव वर्क करेगा। बैटरी निगेटिव का वर्क का मतलब बैटरी कुछ कर ही नहीं रहा है, वो करना चाह रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा उस पर डोमिनेटिंग है, तो उसका निगेटिव हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। हम पॉजिटिव वर्क वहाँ पर किए, बैटरी निगेटिव वर्क करेगा, और जब बैटरी निगेटिव वर्क करेगा तो पावर भी निगेटिव डेवलप करेगा, और पावर निगेटिव डेवलप किया मतलब कि बैटरी पर हम काम कर रहे हैं, बैटरी नहीं कुछ कर पा रहा है, तो बैटरी की केमिकल एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी, इंक्रीज़ करेगी ना, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। बैटरी में चार्ज लगाते हैं तो अब देखते हैं कि उसका केमिकल एनर्जी एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जब यूज करते हैं तो केमिकल एनर्जी दोनों तरफ शिफ्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में जाता है। जब इक्विलिब्रियम स्टेट में जाता है बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, हम इसका यूज नहीं कर, स्विच ऑफ हो जाता है, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है ना। लेकिन जब हम उसको चार्ज में लगा देते हैं तो पूरा केमिकल एनर्जी एक डायरेक्शन में आ जाता है, फिर उसका यूज करने लगते हैं तो दोनों डायरेक्शन में होने लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर चलेंगे हम, वही वाला वी ए माइनस ई, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस आई इंटू आर इक्वल्स टू वी बी पर पहुँचे, यानी वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। देखिए चार्जिंग कंडीशन के लिए, चार्जिंग बैटरी के चार्जिंग सेल के लिए कंडीशन है, ये चार्जिंग सेल के लिए कंडीशन है। डिस्चार्जिंग में क्या था? यहाँ माइनस था, चार्जिंग में यहाँ प्लस है, ध्यान दीजिएगा, इसको ये रट लीजिएगा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला। ठीक है, फीलिंग भी आ रहा होगा कि चार्जिंग है तो प्लस होगा, फील भी आ रहा होगा ना, डिस्चार्जिंग है तो माइनस होगा। अगर इसमें भी अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, लिखना में कहा है कि इन चार्जिंग कंडीशन बैटरी परफॉर्म्स negative work, it develops negative power
so its chemical energy will increase। उसमें डिक्रीज हो रहा था, इसमें इंक्रीज होगा, उसमें डिक्रीज हो रहा था, इसमें इंक्रीज होगा। बस इसमें भी क्या कंसेप्ट है कि चार्जिंग कंडीशन, चार्जिंग मतलब चार्ज कर रहे हैं हम उसको। अब चार्ज करेंगे तो बाहर से एनर्जी देते हैं, चार्ज लगाते तो बैटरिया को, मोबाइलिया को लगाते हैं ना, उसमें करंट देते हैं ना, बोर्डवा में लगाते हैं ना, लाइट्स लिनिया में नहीं लगाते हैं, तो चार्ज करते हैं उसको। चार्जिंग कंडीशन मतलब बाहर से करंट दे रहे हैं बैटरी को, बस करंट देकर ए से बी तक चलिए, आ जाएगा आपका। सिंपल सा है भाई, कुछ इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है, एकदम आसान है चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन। वीडियो रोककर नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा के, अगर मान वीडियो रोककर इसको नोट कर लीजिए, पहले वीडियो रोककर नोट कर लीजिए इसको। चल रहा है ना भाई, चल रहा है ना, ठीक है चल रहा है। चलिए वीडियो रोककर इसको नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं। हो गया। अच्छा मान लीजिए, देख जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये बैटरी है, ठीक है, ये पॉइंट और इसके बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है भी है, इसके करंट आई है और ये आर है, ये इसको किसी बाहर वाले रेजिस्टेंस आर से जोड़ा गया। ऐसे मत देखिए, जैसे मान लीजिए कि यही बैटरी, यही देख लीजिए, ये बैटरी है, एक आर है, ये आर है, इसमें अलग है, तो इसमें जो करंट आएगा ना, सिंपल सा करंट क्या होता है इसका, ई बाई के स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, टोटल रेजिस्टेंस बाई के, क्योंकि हमेशा बैटरी से जो बाहर रेजिस्टेंस लगा होगा उस सीरीज में होगा, टोटल रेजिस्टेंस बाई के, वोल्टेज कितना होगा बैटरी का, वोल्टेज बाई के टोटल रेजिस्टेंस कर देंगे तो करंट आ जाएगा। लिख लीजिए इसको भी, फार्मूला है। देखिए भाई, फील लेंगे, भावनाओं को हमारे समझेंगे ना तो आसान है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम आसान है। नहीं तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्या करना है। वीडियो को नोट कर लीजिए, फिर मिटा के हम सवाल इस पर करवा रहे हैं। सवाल ये दूठे उस पर, दूठो इस पर, दूठो इस पर करवा देंगे तो आराम से आप समझ जाएंगे। सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। नोट कर लीजिए, वीडियो रोककर फिर बता रहे हैं। हो गया, मिटा रहे हैं तो सवाल लिखिए अब ना, अब सवाल लिखिए, एक आध दो सवाल कीजिए। सवाल का है कि मान लीजिए पहला सवाल हम दे रहे हैं कि पहला सवाल लिखिए, इन चार्जिंग कंडीशन, पोटेंशियल इन चार्जिंग कंडीशन चार्जिंग current is 2 ampere and potential difference across terminal of cell is 10 volt, ठीक है। then find internal resistance of battery if EMF of cell is 16 volt। वीडियो रोकिए, पहले सवाल को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद ट्राई करिएगा। पहले सवालिया को अच्छे से नोट कर लीजिए, ये मत करिए कि छोड़ दीजिए। अच्छा सवाल है यार, काम आएगा आपको आगे, ठीक है। सवाल दे नोट कर लीजिए। देखिए सवाल क्या है कि वीडियो रोकर पहले नोट कर लीजिए सवाल। देखिए है सवाल का कि चार्जिंग कंडीशन में है,
और चार्जिंग कंडीशन में तो देखिए जब चार्जिंग कंडीशन में होता है ना तो जो करंट जाता है उसको चार्जिंग करंट कर देते हैं। डिस्चार्जिंग कंडीशन में अगर कोई करंट आ जा रहा है तो उसको डिस्चार्जिंग करंट कर देंगे। चार्जिंग कंडीशन में है यानी उसमें चार्जिंग करंट होगा। अब वो चार्जिंग करंट दिया है 2 एम्पियर का है और उस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया है, उस सेल के अक्रॉस या उस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वो आपका दिया है 10 वोल्ट। टर्मिनल ऑफ सेल इज 10 वोल्ट। देन फाइंड द तो उस बैटरी का हम बताएंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कुछ, तो बताना है कि उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। यदि उस बैटरी का ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है 16 वोल्ट है तो वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए, समझा दिए। वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए एक बार, वीडियो रोकिए एक बार ट्राई कर लीजिए, वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए एक बार वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए, फिर बता रहे हैं चल रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, ठीक है, चल रहा है। एक बार अपने से वीडियो रोके ट्राई कर लीजिए। वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए एक बार अपने से। देखिए तब किए होंगे, अब कितना, अब जब करना होगा तो कर लिए होंगे, मेरे करने से पहले नहीं करना होगा तो बस देख रहे होंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये बैटरी है, ये बैटरी है तो इसका टर्मिनल की क्या हम बताएं ना, टर्मिनल क्या है, टर्मिनल ए है और दूसरा का टर्मिनल बी है ना। इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अब हम कहें कि एक इसके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट किस कंडीशन में है, चार्जिंग कंडीशन में, यानी करंट इसमें जा रहा है। चार्जिंग कंडीशन का आप कंडीशन पता किए होंगे तो डायरेक्ट उसमें फार्मूला में पुट करके कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर नहीं याद है उस सूत्र को तो कोई बात नहीं भाई। कंसेप्ट चार्जिंग मतलब करंट जा रहा है बैटरी में, अब बैटरी में जा रहा है बस जाइए, बस ए से बी तक चल जाइए। ए से बी तक चलेंगे तो क्या होगा, देखिए वी ए माइनस ई, करंट के डायरेक्शन में माइनस आई आर इक्वल्स टू वी बी, यानी वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। कितना दिया है 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल 10 वोल्ट। ई कितना दिया है 16 प्लस आई आर कितना दिया है, आई कितना दिया है, आई कितना दिया है 2, आर पूछा है, यानी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा -3 ओम, -3 ओम, आर इक्वल्स टू -3, यानी कि -3 का मतलब आर का मतलब कि करंट वोल्टेज इसका उतना नहीं होना चाहिए, करंट यहाँ से टर्मिनल तक वहाँ तक शायद नहीं पहुँच पाए, तो इतना वोल्टेज इसका कम रहना चाहिए, इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है कम रहना चाहिए। -3 इसका मतलब है आर इक्वल्स टू, वीडियो रोकर नोट कर लीजिए। अच्छा, इसको माइनस में आ रहा है करंट ना, इसको इसे मत कीजिए, इसको आप करिए ना 2 वोल्ट का दिए, 2 एम्पियर का दिए ना, तो इसको आप मान लीजिए कि 6 वोल्ट, इसको 6 वोल्ट मानिए, तो 6 वोल्ट में क्या होगा 10 इक्वल्स टू 6 माइनस 6 प्लस 2 आर, यानी आर इक्वल्स टू 2 ओम, ऐसे आ जाएगा। मतलब कि वहाँ पर चार्जिंग कंडीशन में बैटरी का ईएमएफ कम होना चाहिए था, हम ज़्यादा दे दिए थे, इसलिए माइनस आ रहा था। कोनो दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, ऐसे करेंगे तो ऐसे भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, जैसे मन आपका वैसे करिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको पता होता सीधे कि वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू आई प्लस आर चार्जिंग कंडीशन के लिए, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू आई प्लस आर इन चार्जिंग कंडीशन, तो इसका टर्मिनल दिया है 10, अरे आई प्लस ई प्लस आई आर, ये पता होता अगर चार्जिंग कंडीशन के लिए डायरेक्ट, तो 6 प्लस 2 इंटू आर इक्वल्स टू सीधे आप 2 ओम लिख देते। अगर आपको पता होता तो, अगर नहीं पता है तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चार्जिंग कंडीशन मतलब चार्ज डालिए और करंट डालिए, चल जाइए ऐसे भीतर, उसको करके अपना निकाल लीजिए, आसान है, एकदम सिंपल है। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल दे रहे हैं, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल दे रहे हैं। हो गया, चलिए देखिए मिटा रहे हैं तब, हो गया होगा।
देखिए एक सवाल और दे रहे हैं, उसको अपने से करिएगा वीडियो रोकर पहले, उसके बाद देखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। अपने से एक बार ट्राई फुल कि इन, वो चार्जिंग कंडीशन था, डिस्चार्जिंग कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है। इन डिस्चार्जिंग कंडीशन, इन डिस्चार्जिंग कंडीशन करंट, सॉरी भाई यार,